अपनी मर्जी की पिच पे खेल के देख लिया, आपको इंडिया से यहाँ बुला लिया। सब कुछ कर लिया। और यही पहले से सभी लोग बोल रहे थे, जितने लोग पाकिस्तान से आए थे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने, कि इस बार तो कंडीशंस भी अलग। यही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब इस कंडीशंस में भी हम आपको नहीं हरा पाए, तो शायद अभी हमें चांद पे जाके आपसे खेलना पड़े, और चांद पे तो आप ही जा सकते, हम तो जा भी नहीं सकते। तो पिछले वर्ल्ड कप के बाद पीसीबी चीफ ने कहा था कि वो एक सर्जरी करने वाले हैं। तो कल की मैच देख के लग रहा है सर्जरी अनसक्सेसफुल रही है। तो पीसीबी चीफ से सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि अगली बार पाकिस्तानी सर्जन की जगह कोई इंडियन सर्जन लीजिए, तो होपफुली सर्जरी सही हो। क्योंकि फिर एक बार वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। एक क्विक समरी डिस्कशन शुरू करने से पहले, पाकिस्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो गुड, एक वो बहाना नहीं मिला उनको कि टॉस हार गए थे। तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 175 रन स्कोर किए, और थैंक्स टू फैंटास्टिक इनिंग्स बाय ईशान किशन। और पाकिस्तान इन रिस्पॉन्स लॉस्ट द मैच एंड इंडिया वन बाय 61 रन्स। बहुत ही बड़े मार्जिन से विक्ट्री रही है। तो Pratish, your Yeah. thoughts on yesterday's match? Well, my thoughts, I have a lot of thoughts. And to start off with, congratulations, boys. India ने वापस दिखा दिया है why we are the world number one team. But more than that, 16-1 in ICC events against Pakistan. I think हमने clear कर दिया है कि there is no rivalry जो सब बोल रहे हैं. This is just एक TRP मैच है without any cricketing logic. इंडिया ही जीतने वाला है हमेशा, ये सबको पता ही है। बट जस्ट वो एक इमोशन है, ये वो इमोशंस के साथ ये ब्रॉडकास्टर्स अपने खेलते हैं इंडिया पाकिस्तान, दैट्स इट। अभिषेक, क्या लगता है कि ये जो नंबर 6 और 7th रैंक टीम है पाकिस्तान, और अगेंस्ट इंडिया द नंबर 1 रैंक टीम, तो क्या लगता है, योर थॉट्स ऑन द मैच, और क्या हम ज्यादा उम्मीदें रखते हैं पाकिस्तान से? उम्मीदें हम तो नहीं रखते एज अ फैन एक्चुअली। वो उम्मीद अब खत्म हो चुकी है, आई थिंक काफी साल हो गए कि वो उम्मीद अभी है नहीं कि दे विल गिव अस अ टफ कंपटीशन। वी बीन वांटिंग दैट फ्रॉम मार्च। आई एम वेरी श्योर इंडियन फैंस वांट दैट टफ मैच, बट उनको नहीं मिल रहा है भाई, इनको नहीं मिल रहा है, दैट इज फॉर श्योर। और रही बात कल के, हाँ बोलो। सॉरी गॉन। नहीं, आई वाज गोइंग टू द यस्टरडेज मैच कि कमिंग to yesterday's match, but start तो बहुत अच्छा किया था। I was very happy, मतलब I was not happy with Indian, but जो पाकिस्तान से थे ना, जो सलमान अली आगा, जो उसने जिस तरह स्टार्ट किया, I thought कि चलो सही है, कुछ अलग कर रहे हैं लोग, और अच्छा स्टार्ट भी किया था। But then as ईशान किशन took off, their Pakistan plans also got thwarted. That's all I can say. ईशान किशन की इनिंग्स के बारे में क्या कहेगा भाई? क्या बोलते हो, स्टुपेंडस, सुपर इनिंग। एंड अब ऐसा लग रहा है कि 2 साल उसके जो बाहर थे ना, कितना वेस्ट हो गए एक्चुअली उसके 2 साल। had he been there in those 2 years, but I think that is also blessing for him also कि he went back, worked on his game, because ये जो कल उसने किया है उसके glimpses उसने पहले भी दिखा है। लाइक I remember 2017-19 Challengers Trophy, I think Pratik you must also remember, जब उसने इंडिया ए इंडिया ब्लू, जो उसने तभी he was in fantastic form. तो and then he came back to then he came in Mumbai MI also. तो वो 3-4 साल he was जबरदस्त। इनफैक्ट आई थिंक he was, अगर सिर्फ बैटिंग की बात करें ना, तो ईशान किशन was ahead of ऋषभ पंत a little bit, but ऋषभ पंत because of his wicket keeping skills which were excellent, I think he got a go ahead in test match, and then of course we all know Rishabh Pant has also performed in all those opportunities बहुत ही अच्छी तरीके से, and then he got left behind. But now ये जो comeback है भाई T20 में, तो I think he's क्या बोलते हैं, उसने अपनी जगह पक्की कर ली है। एंड आई फील ओनली डाउन साइड या फिर ओनली ड्रॉबैक इज बेचारा यशस्वी जायसवाल हैज टू वेट फॉर हिज टर्न लिटिल बिट मोर, आई थिंक, आफ्टर यस्टरडेज परफॉर्मेंस। ईशान किशन के बारे में ईशान किशन के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। नॉट एक चीज नहीं, एक्चुअली बहुत सारी चीजें। आई एम वेरी 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 इम्प्रेस्ड बाय हिज इनिंग्स yesterday, and this is what I want Abhishek Sharma to play. This is what I want him to follow, how Ishan Kishan played yesterday. ईशान किशन ने 40 बॉल्स में उसने 77 बनाया, ओके। उसमें 10 बाउंड्रीज था और 3 सिक्सेस था, व्हिच मींस के 13 बॉल्स में 58 रन्स किया है, व्हिच आल्सो मींस के 27 बॉल्स में ही स्कोर्ड ओनली 19 रन्स। नाउ दिस इज वेरी इंप्रेसिव फॉर मी, बिकॉज हमको लगता है कि 40 बॉल में 77 मतलब उसने हर एक बॉल को उसने ट्राई किया होगा अटैक करने के लिए, वो उसने नहीं किया। ही गेव रिस्पेक्ट टू द बॉलर, ही गेव रिस्पेक्ट टू द पिच, टू द कंडीशंस,
to the ground also, because ये one of the biggest grounds है, और उसने अपना टाइम लिया. If you see, उसने हर एक बॉल को अटैक करने नहीं गया. He took his time. उसने हर एक बॉलर को देखा, क्या लाइन, क्या लेंथ डाल रहा है, बॉल बाउंस होने के बाद कितना टर्न हो रहा है, कैसे स्केट कर रहा है, रुक के आ रहा है, बाउंस क्या है, and then he chose his balls which he wanted to attack. And this was the most impressive thing for me in his, because this was one of the most difficult pitches that I have seen in a very long time, especially in an ICC event. ऐसे pitches आजकल नहीं बनाते. Okay, it was very challenging. एंड उस ईशान किशन की जो इनिंग्स है, वो इनिंग्स के बिना द मैच थोड़ा सा मैच फंस सकता था, बट उसने जो 10 ओवर्स में हमको जो उसने एक पुश दे दिया, जो आगे लेके गया ना, उसके बाद में ऑल वी हैड टू डू वाज प्ले कॉमन सेंस क्रिकेट, व्हिच तिलक वर्मा एंड सूर्या डिड, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय देम आल्सो, बिकॉज डिफिकल्ट पिच था, बाउंड्रीज बहुत लंबे थे, वहां पे ऑलरेडी इतना अच्छा स्टार्ट मिला है, वहां पे वापस अटैक करके ओवर एम्बिशियस होने की जरूरत नहीं थी, और वो हमने वही किया. हमको एक सेफ टोटल चाहिए था. सेफ टोटल वुड हैव बीन 160, वी गॉट टू 170, एंड 140 to 150 फॉर मी वाज अ डिफेंडेबल टोटल ऑन दिस पिच अगेंस्ट दिस साइड. We got two, and हमारा I think target 160-65 तक होगा, but we got 175. So I'm very happy. And Abhishek Sharma needs to learn from Ishan Kishan that when you have this kind of ability, you need to pick your balls. You cannot hit every ball. You cannot hit every bowler, because law of averages तो catch up करेगा, लेकिन उसके साथ साथ बॉलर्स है वहां पे, अच्छे बॉलर्स है, वो लोग आपको स्टडी कर रहे हैं, वो लोग को आपको वीकनेस पता है, आपको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं होने वाला है कि हर बॉल को आपको मिलने वाला है, बिकॉज ईशान किशन ने क्या किया, उसने अपने बॉल चूज किए, और वो डॉट बॉल्स या सिंगल्स उसने किए, सेट हुआ, और उसके बाद में ही 192 के when he got out, उसका स्ट्राइक रेट 192 था. अभिषेक शर्मा कैन डू दैट without trying to slog every ball. But I also feel कि जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है, तो जो it is not dependent, yet again it was showed yesterday that it is not dependent on one or two batsmen. So अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हुए, हार्दिक पांड्या 0 पे आउट हुए, still an above par total of 175. तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है. पाकिस्तान के बॉलिंग के बारे में अभिषेक, योर थॉट्स ऑन पाकिस्तान बॉलिंग? भाई एट फर्स्ट तो पहले तो काफी अच्छी शुरुआत की, बट आई वुड आल्सो लाइक टू टेल, ईशान किशन जो सेट हुआ ना, दैट इज आल्सो पार्टली बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी बॉलर, बिकॉज दे वर बॉलिंग टू मेनी बॉल्स ऑन द लेग साइड, और उसका वो स्ट्रेंथ है ही, है ना. व्हाट ईशान डिड बेटर इज ही वेटेड फॉर द बॉल्स, ही डिडंट गो जिसका जो पहले था कि यूज्ड टू गेट आउट ऑन वेरी वेरी इररेस्पॉन्सिबल शॉट्स, but now he has taken, as Pratish said, he's choosing his shot wisely, he's picking his balls properly, that's what he did. और उसके बाद फिर पाकिस्तान का भी चालू हो गया बहुत. there were too many balls on leg sides, there were too many balls. पहले 10 और आप देखोगे तो there were too many balls on the leg side, which was very easy for them. Correct. And then of course तो मेन एक वेपन था तारिक, उसको इतनी लंबी तारीख दे दी ओवर्स में कि बहुत प्रतीश, तारीख पे तारीख अभिषेक ने बहुत सही बात की है, लेकिन तारीख नहीं आया. लेकिन तो व्हाट डू यू थिंक प्रतीश, बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया तारीख को, तारीख पे आई मीन जब ईशान किशन इतना बढ़िया बैटिंग कर रहा है, सेट बैटर है, उसके अगेंस्ट आउट नहीं हो रहा है, अटैक कर रहा है, कोई भी बॉलर उसको उस तरीके से ट्रबल नहीं कर पा रहा है. ऑल्दो दे वर गुड, ऑल्दो बॉलिंग अच्छी हो रही थी, बट ईशान किशन बहुत स्मार्टली बैटिंग कर रहा था. Exactly. Okay, but you need to get him out, and who is a trump card? You need to bloody get your trump card out. तो कितना, I think 11th 12th ओवर के बाद लाया ना उसको, 11. He bowled 19, 17, 15th and 13th, 13, 15, 17, 19. वो मुझे याद है 12, 13. मतलब क्या कर क्या रहे यार, मतलब तुम बेसिकली ऐसा हो गया कि गाड़ी के इंजन को, ट्रेन के इंजन को तुम पीछे लगा रहे हो यार. तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है, और एक तो तुम्हारे ऑपोजिशन ने इतना अच्छा स्टार्ट किया है, उसके बाद भी तुम उसको ला नहीं रहे हो. तुम दे रहे हो किसको, शादाब को दे रहे हो, वो इब्रार को दे रहे हो, किसको दे रहे हो, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा था. They started and they made, and firstly Pakistan had zero plan. They had no plan. I think उनकी जो PCB needs to fire their own bosses, and then first they need to fire their team management, and then they need to fire themselves. अगर बॉलिंग, अगर बारिश हो रही होती, अगर स्टॉप गैप अगर होता गेम में, तो तुम टॉस जीत के तुम बॉलिंग लो यार. पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग है, और तुम उनके स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहे हो. योर स्ट्रेंथ इज बॉलिंग ऑन अ बॉलिंग फ्रेंडली विकेट, एंड यू वांट टू चेज. अरे इसमें
इस विकेट पे अगर तुम ऑपोजिशन को 140 भी दोगे ना, 130 140 विद द काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक bowling, पाकिस्तान yeah, हैज, yeah. वो लोग वो ऑपोजिशन को ट्रबल ट्रबल कर सकते हैं, बिकॉज चेजिंग का जो एक द गोल्डन रूल ऑफ क्रिकेट, विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, वो एक क्रिकेट का एक गोल्डन रूल है, मेक्स पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड Put pressure. पुट द Yeah. ऑपोजिशन या अंडर प्रेशर. Though the इंडियन times टीम they've बहुत changed, स्ट्रांग format है, has बट changed, दैट but I वाज think देयर बेस्ट चांस. See, that was their best chance mm, because Pakistan का you have to play on your strength. And what is your strength? Your bowling. Your batting is not your mm. strength. इतने difficult conditions में you want your batters to go and chase. Like God knows बट किधर उनका दिमाग. तो मतलब ठीक है कि उनका, यू आर राइट, उनका जो अप्रोच था इट वाज मोर पैसिव देन अग्रेसिव, व्हिच शुड हैव बीन मोर They had अग्रेसिव no बाय approach. चेजिंग, बाय They had no बैटिंग approach. फर्स्ट, सॉरी. They had no approach. That's what I'm saying. If you are aggressive, चलो अगर तुम aggressive भी हो, तो भी you need to play on a strength, right? Your strength is not batting. If you're aggressive, you need to play on a strength. लेकिन ये शादाब खान का, भाई मेरे को कोई बताएगा, शादाब खान हर वर्ल्ड कप के बाद टीम से बाहर हो जाता है और फिर अगले वर्ल्ड कप में वापस कैसे आ जाता है? अभी मुझे लगता है वापस ये वर्ल्ड कप के बाद ड्रॉप हो जाएगा और अगले साल वापस 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में वापस हमें शादाब खान शायद शायद कोई दिखेंगे. जनरल साहब के घर पे जाते होंगे वो, ज्यादा पाकिस्तानी जनरल के घर पे शायद, क्या पता, हू नोज. इसलिए तो उनके पास तो प्लेन कभी तो है. जानना पड़ेगा इसका कनेक्शन क्या है. तो चलो आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पे. योर थॉट्स अभिषेक ऑन पाकिस्तान बैटिंग, और इनफैक्ट एक और चीज कहूंगा कि व्हाट डू यू सजेस्ट गोइंग फॉरवर्ड, दैट होपफुली नामीबिया के साथ वो लोग जीत जाते हैं और फिर सुपर 8 में आते हैं, तो क्या एडवाइस क्या देगा टू दिस, एंड व्हाट चेंजेस डू यू सजेस्ट फॉर पाकिस्तान टू डू वेल गोइंग अहेड? Short term advice, so I don't know, but I'm not even capable enough to advise them on short term. But long term में तो actually मैं कल देख रहा था कि ना बहुत सारे experts on पाकिस्तानी experts also, they are saying कि कोई बता रहा है कि यार ये क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल प्लान से, बट टीम प्लान नहीं है. सकलेन मुश्ताक कहीं पे कर रहे हैं कि इसकी ये दोष है, कोई बोल रहा है ये दोष है. सो पाकिस्तान क्रिकेट जो है, सीनियर प्लेयर्स हु आर ऑन द पैनल्स, हु आर ऑन द शोज इन पाकिस्तान टीवी, तो उनके ही सबके राय इतने डिफरेंट है ना. तो आई डोंट नो व्हेन लाइक प्रतीक सेड कि पाकिस्तान मैनेजमेंट नीड्स टू फायर. तो नाउ आई एम इन अ बिगर क्या बोलते हैं कंफ्यूजन कि एग्जैक्टली हु इज आंसरेबल. एग्जैक्टली ये जवाब पाकिस्तान की आवाम ये सवाल किससे पूछेगी. बिकॉज अभी आकिब जावेद और सकलेन मुश्ताक जो पैनल में बैठे थे वो कभी थे कुछ टाइम पहले, देवर इन द मैनेजमेंट. आज ये लोग पैनल बोल रहे कि मैनेजमेंट, लेकिन जब वो मैनेजमेंट में तभी भी कोई ना कुछ बोल रहे. तो आई डोंट एग्जैक्टली नो भाई कि वेयर इज द प्रॉब्लम एंड हाउ विल इट गेट सॉल्व्ड. आई एम सॉरी बट आई सीरियसली डोंट नो कि जो लार्जर प्रॉब्लम है ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट लाइक द गवर्नमेंट, कि वो कैसे सॉल्व होगा. आई एम क्लूलेस भाई, आई एम क्लूलेस. Satish, what do you Yeah. think? Good question Yeah. by Abhishek. Yeah. Who is responsible? मैच का मुजरिम कौन है? Is it Uh, Mike Hassan? Is yeah, it the captain? Is it yeah. what is it? I'll tell you. Firstly, जैसे मैंने पहले बोला था, they had no plan whatsoever. Okay. आके उनके बैटर्स 175 यार तुम चेस कर रहे हो against this strong Indian bowling lineup on a very tricky pitch, on a difficult pitch, and the ground is so big. Okay. एंड तुम आके तुम सीधा आंख बंद करके वो फरहान साहिबजादा, अरे यार तुम मैच कंडीशंस देखो, तुम पिच कंडीशंस देखो, तुम देखो तुमने दुबई में तुमने गलती से तुमने बुमराह को 3 6 क्या मार दिए, तो क्या हमेशा तुम्हारा होने वाला है क्या यार? वन मतलब क्वेश्चन सतीश, वन Yes. क्वेश्चन इफ आई मे. तो मैं वही कह रहा था, तो इस मैच का एक्चुअली डू यू थिंक द ब्लेम शुड गो ऑन द प्लेयर्स? बिकॉज अभी जैसे लोग बोले प्लेयर्स तो काफी अच्छे हैं, एक बारिंग वन और टू, यू नो बाबर, आई डोंट नो कि मतलब So, बाबर, लेकिन that's प्लेयर्स what I'm अच्छे हैं, saying. या फिर ये किसका जवाबदारी इस मैच का? या मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं वही बोल रहा हूँ, उनके पास प्लान ही नहीं था. वो आके ओके. साहिब जरा सीधा मारने जा रहा है. हम्म. सलमान आगा ने उसको 6 मारा, उसके नेक्स्ट बॉल वापस वो उसको अटैक करने जा रहा है. फिर वो सब लोग ने रिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेले काफी. हाँ, या मैं वही बोल रहा हूँ. तो उनके हाँ. बिकॉज दे डू नॉट हैव अ प्लान. यू कैन नॉट जस्ट, अरे तुमने देखा है हमारे बैटर्स को, देवर इट वाज नॉट सो फ्री फ्लोइंग. इवन ईशान किशन डिड नॉट स्टार्ट ऑफ एकदम फ्री फ्लोइंग. उसने अपना सो आपके पास पूरा टेम्पलेट है कि इस टेम्पलेट से बैटिंग करने का है. तिलक वर्मा और स्काई ने एक भी 6 मारने को ट्राई नहीं किया टिल 14th ओवर, टिल दैट ड्रिंक्स ब्रेक के बाद में, जब गंभीर ग्राउंड पे आया एंड दे गॉट अ मैसेज कि नाउ यू हैव टू गेट गोइंग. तो अगर तुम्हारे पास टेम्पलेट है, थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखो. ये कोई दुबई वाला पिच नहीं है या पाकिस्तान में नहीं है या कोई फ्लैट ट्रैक नहीं है कि तुम आके यू कैन स्ट्रेट अवे प्ले योर शॉट्स एंड यू आर चेजिंग अ बिग टारगेट लाइक दिस. यू नीड टू ले सम काइंड ऑफ फाउंडेशन. यू कैन नॉट बी ब्लडी 20 for 3.
even if you are lacking in terms of runs, you need to have wickets. Because when you're chasing a target like 175, because in a matter of a couple of overs, 2-3 good overs in the middle, you can cover up those runs, but you cannot cover up the wickets, and that is exactly what happened. अभी तू बाबर आजम को देख ले. फर्स्टली मैं तो लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि बाबर आजम की जगह ही नहीं बनती है, एंड उसके ऊपर भी. और सी मैं क्यों बोल रहा हूँ, दे हैड नो प्लान. 20 for 3 इस सिचुएशन में, दिस वाज अ टेलर मेड सिचुएशन फॉर बाबर आजम टू Yeah, प्ले अ yeah. बाबर आजम इनिंग्स. व्हाट वाज ही डूइंग? ये इस अभी मतलब वो अगर नॉर्मल उसके हिसाब से खेलता, जो टिपिकल टुकु टुकु बाबर आजम इनिंग्स है, तो भी तो इस मैच में उसको कोई कुछ नहीं बोलता, और उसने एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट किया. सो वेयर इज द प्लान? नथिंग. एक ही बैटर ने, उस्मान ने बाद में दिखा दिया कि यू कैन स्टिल गेट योर रन्स. अभी या उस्मान ने 2 बहुत बाउंड्री अच्छा मारा, खेला उसने। उस्मान ने 2 बाउंड्री मारा, और उसी ओवर में बाबर आजम आके वो 6 मारने जा रहा है और आउट हो गया. ये तुम्हारा प्लानिंग है. 8-9 ठीक रन है, मिल तो चुके हैं. let us guys let us wrap it up. Final thoughts and इंडिया के बारे में तो क्या ही बोले, very sorted team, but any quick suggestion for Pakistan for the next upcoming matches? Yes, Pratish, let's start with you. या सजेशन इज के जस्ट सीरियस सजेशन दूं या कैसा? दोनों दोनों दोनों. जनता दोनों सुनना चाहेगी। सीरियसली बोलूं तो आई थिंक उनकी बॉलिंग काफी अच्छी है. हमारे बैटर्स आर वेरी 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 गुड. Our team is very strong and we are very intelligent. We have a very intelligent management and players. तो इसके लिए हमने काफी smartly कल खेला है. मैं बार-बार वही बोल रहा हूँ कि I'm very impressed with the way we batted yesterday. हाँ We batted very smartly under the या conditions that we got. Okay, but does not mean पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी नहीं थी. उनकी बॉलिंग काफी अच्छी थी. वो विशान किशन के जो ये इनिंग्स तो ने ना सीरियस उनको, सीरियस थॉट हो गया तेरा. हाँ yeah. So I think that they can do, if they bat little sensibly, I think they can make some sort of difference. But I don't see them going too far ahead in this tournament. it will Okay, take at least 5 years. It will take at least 5 दूसरी years. एडवाइस के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ. दूसरी एडवाइस क्या है तेरी? दूसरी नॉन एडवाइस तो मैं सीरियस यही वाली. दूसरी एडवाइस तो मैं यही बोलूंगा कि मैं यही देखना चाहूंगा कि लड़कों ने अच्छी बैटिंग की, अच्छी बॉलिंग की, अच्छी फील्डिंग की. ये मेरी दिली ख्वाहिश और दिली तमन्ना है, और मैं यही देखना चाहूंगा. ये कौन अब्बास Okay, नकवी है I कौन don't है? I don't recognize this ex-Pakistani player. और पता है कि नहीं मैं बाय द वे मुझे नहीं कल समझ में आ रहा. उनके पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन बीच पे एक इनिंग के बाद ही भाग गए भाई। नकवी नकली नकवी. अब्बास Yes, नकवी। Abhishek, final thoughts before we wrap up? आई थॉट क्या वेरी वेरी हैप्पी बट आई थिंक वी ऑल एक्सपेक्ट हम लोग में सिर्फ वो एक थोड़ा सा बोलते हैं ना डर था हल्का सा व्हाट इफ 1% goes wrong What but if? I think we all Yeah. knew कि 99% of the time India is going to win this because logically it is not possible from the skill and everything wise to beat us at this moment right now. So yeah, that what happened and just like Pratik said कि actually I was happy to see कि बहुत बार हम लोग सोचते हैं ना as a fans कि अरे ऐसा खेलना चाहिए but ऑन द ग्राउंड समथिंग एल्स हैपेंस एंड बहुत बार हम लोग का इनिंग्स है ना जैसे बोला कि 160 से हम लोग 170 पहुंच गए तो इंस्टेड ऑफ 160 लॉट ऑफ टाइम वी हैव फॉलन बैक बाय 15 रन्स व्हिच डिडंट हैपन यस्टरडे सो दैट वाज अ वेरी सेंसिबल Yeah. बैटिंग एक प्रॉपर Sensible फॉर्मेट batting. में हम लोग गए इनिशियल हम लोग ने एक्सीलरेट किया और जो अभी टी में बताता है एक्सेलरेशन कंसोलिडेशन एंड लॉन्च दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन यस्टरडेज मैच आई थिंक इट वाज अ वेरी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ऑन अ वेरी डिफिकल्ट विकेट आई वुड से ठीक Yeah. है, तो let's wrap it up. Another fantastic win for India and next and now video everyone करेंगे is after playing the for next. Namibia. Sorry. Sorry? Now everyone is playing for Sorry, Namibia. please go on. Now everyone is Indians are क्या playing for लगता Namibia. है पाकिस्तान जीतेगा? क्या लगता है जीत जाएगा, पाकिस्तान जीत जीतेगा? जाएगा, जीत जाएगा यार. But I would like to see how they play Erasmus, जो नामीबिया का बॉलर जो राइट आर्म ना ये स्लिंग डालता है just like Usman and he also takes a little bit pause नहीं है but he tries the same length. I would like to see how Pakistani batsmen play that. मैं एक बात बोलूं, अगर Yeah. अगर पाकिस्तान नामीबिया के अगेंस्ट भी अगर नामीबिया फर्स्ट बैटिंग करता है, I feel the match can get close because Yeah. Pakistan chasing बॉस कुछ तो उनको हो जाता है. They are very नहीं, unpredictable. I think तो चेज skill अगर पाकिस्तान चेज करेगी हाँ तो कुछ भी हो सकता है बॉस. तो मतलब they will have a chance. अगर पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करे तो they have no chance boss against this bowling attack. Against Yeah. with their bowling attack. Namibia Right, does not have it. let's see what happens. So next video करेंगे after the next India match. Okay. And that's all from us. Okay. Cool. Adios. Adios.